नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अजय ज्ञान पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से एक नया वोटर कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है और अभी तक आपका वोटर कार्ड नहीं बना है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में वोटर पोर्टल को टाइप करेंगे। वोटर पोर्टल को टाइप करने के बाद आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन voter.eci.gov.in के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप voter.eci.gov.in के ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे। इस पेज का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस पेज पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर एक नया वोटर कार्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर अपने अकाउंट को क्रिएट करना है। मतलब आपको अपनी आईडी को क्रिएट करना है। आईडी को क्रिएट करने के लिए आपको साइड में आना है। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, लॉगिन और दूसरा साइन अप। आपको न्यू आईडी क्रिएट करने के लिए आपको साइन अप के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर आवेदक का मोबाइल नंबर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर ईमेल आईडी को फिल करना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप कैप्चे को फिल करेंगे। कैप्चे को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर आवेदक के नाम को फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आवेदक का फर्स्ट नेम टाइप कर देना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आवेदक का लास्ट नेम टाइप करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजी जाएगी जो 6 अंकों की होगी। आपको उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है। ओटीपी को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगी और आपके सामने सक्सेसफुली का एक पॉपअप शो होगा। अब आपको अपनी आईडी में लॉगिन होना है। अपनी आईडी में लॉगिन होने के लिए आपको यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको अपनी आईडी में लॉगिन होने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर आना है और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को फिल कर देना है। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर कैप्चे को फिल करना है। कैप्चे को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजी जाएगी। आपको उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है। ओटीपी को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपनी आईडी में लॉगिन हो जाएंगे। आपका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार का शो होगा। अब आपको एक नया वोटर कार्ड बनाने के लिए आपको यहाँ पर न्यू वोटर कार्ड रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन शो होगा। आपको इसी ऑप्शन को चूज करना है। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ आपके सामने दो ऑप्शन होंगे। आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन फिल फॉर्म 6 पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म 6 ओपन हो जाएगा। अब आपको अपने फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म को फिल करने के लिए आप नीचे आएंगे। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर अपनी स्टेट को चूज़ करना है। स्टेट के बाद आप डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपनी विधानसभा को चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है। मतलब यहाँ पर आपको आवेदक का नाम फिल करना है। यहाँ पर आपको आवेदक का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिल करेंगे। आपको यहाँ पर आवेदक का
इंग्लिश में नाम फिल करना है। आप यहाँ पर आवेदक का नाम इंग्लिश में फिल करेंगे और नीचे यहाँ पर आवेदक का नाम हिंदी में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आपको लगता है आवेदक का नाम हिंदी में कुछ गलत हो गया है तो आपको यहाँ पर क्लिक करके अपने आवेदक का हिंदी में नाम में सुधार करेंगे। अब आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक की फ़ोटो को अपलोड करना है। आवेदक की फ़ोटो को अपलोड करने के लिए आप नीचे आएंगे और चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी फ़ोटो जहाँ पर भी हो वहाँ से आप अपनी फ़ोटो को चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो को क्रॉप कर लेंगे, मतलब अपने अनुसार अपने फ़ोटो को यहाँ से चेक करेंगे। चेक करने के बाद आप नीचे आएंगे और सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी और आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। आप पीछे आएंगे और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने रिलेटिव का नाम फिल करना है। रिलेटिव का नाम फिल करने के लिए आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने अनुसार आप अपने रिलेटिव के ऑप्शन को चूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर फादर के ऑप्शन को चूज करूँगा। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर अपने रिलेटिव का फर्स्ट नाम इंग्लिश में फिल कर देंगे। उसके बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर अपने रिलेटिव का सरनेम मतलब लास्ट नेम यहाँ पर इंग्लिश में फिल करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपके रिलेटिव का हिंदी में नाम ऑटो फिल हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स को फिल करना है, मतलब अब आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को फिल करना है। मोबाइल नंबर को फिल करने के लिए आपको यहाँ पर दो ऑप्शन होंगे, पहला सेल्फ, दूसरा रिलेटिव। आपको यहाँ पर अपने ऑप्शन को चूज करना है। अगर आपके पास आपका खुद का मोबाइल नंबर है तो सेल्फ को चूज करेंगे, नहीं तो आप सेकंड के ऑप्शन को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप मोबाइल नंबर को फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने आधार की डिटेल देना है, मतलब अगर आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ पर आप पहले ऑप्शन को चूज करेंगे, लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं बना है तो आप सेकंड ऑप्शन को चूज कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर पहला ऑप्शन चूज करूँगा। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपने आधार नंबर को फिल कर देंगे। आधार नंबर को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने जेंडर को चूज करना है, मतलब आवेदक का जेंडर यहाँ से आप चूज करेंगे। जेंडर चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर आवेदक की डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। यहाँ पर आप अपने आधार के अनुसार अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद अब आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को चूज करना है, मतलब अब आपको यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ को प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को चूज करना है। डॉक्यूमेंट्स को चूज करने के लिए आप यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स हो उस डॉक्यूमेंट्स को चूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर आधार कार्ड को चूज करूँगा। चूज करने के बाद अब आपको अपने आधार कार्ड को अपलोड करना है। आधार कार्ड को अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका आधार कार्ड जहां पर भी हो वहां से अपने आधार कार्ड को आप चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आपका आधार कार्ड अपलोड हो जाएगा। अपलोड जाने के बाद आप आगे आएंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर आवेदक का प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। आपको यहाँ पर इंग्लिश में आप आवेदक का एड्रेस फिल करेंगे। इंग्लिश में एड्रेस को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आवेदक का हिंदी में एड्रेस ऑटो फिल हो जाएगा। अगर हिंदी में एड्रेस कुछ गलत लगता है
तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपने एड्रेस को सही करेंगे। अब आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का पोस्ट ऑफिस इंग्लिश में फिल कर देना है। पोस्ट ऑफिस को इंग्लिश में फिल करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस हिंदी में ऑटो फिल हो जाएगा। उसके बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने पिन कोड को फिल करना है। पिन कोड को फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर आप आवेदक की तहसील को इंग्लिश में फिल कर देंगे। इंग्लिश में तहसील को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आवेदक की तहसील हिंदी में ऑटो फिल हो जाएगी। आपको ये एड्रेस अपने आधार के अनुसार से फिल करना है। एड्रेस को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लेना है। अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करने के बाद आप पीछे आएंगे। यहाँ पर आपका स्टेट पहले से ऑटो सेलेक्ट रहेगा। अब आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने एड्रेस का प्रूफ देना है। एड्रेस का प्रूफ देने के लिए आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस के ऑप्शन पर आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को चूज़ करना है जो आप अपलोड करना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट्स को चूज़ करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसमें से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हो उस डॉक्यूमेंट्स को आप चूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर आधार कार्ड को चूज़ करूँगा। चूज़ करने के बाद अब आपको इस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आप चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका आधार कार्ड जहाँ पर भी हो वहाँ से आप अपने आधार कार्ड को चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद आपका आधार कार्ड अपलोड हो जाएगा। अब आप आगे आएंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, नहीं तो आप नीचे आएंगे और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने परिवार में जिसके पास वोटर कार्ड है उनकी डिटेल्स को फिल करना है। लेकिन अगर आपके परिवार में किसी के पास वोटर कार्ड नहीं है तो आप आगे आएंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर आपकी कुछ डिटेल्स पहले से ही ऑटो फिल रहेंगी। अब आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर माता का नाम इंग्लिश में फिल कर देना है। माता का नाम इंग्लिश में फिल करने के बाद अब आप नीचे आएंगे। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस होंगे। आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन को टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आप आगे आएंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी डिक्लेरेशन को पूरा करना है। डिक्लेरेशन को पूरा करने के लिए आपको यहाँ पर अपने विलेज टाउन को फिल कर देना है। विलेज टाउन को फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर अपने स्टेट को चूज़ करेंगे। स्टेट को चूज़ करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करेंगे। डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर यह बताना है कि आपका जो एड्रेस है उस एड्रेस पर आप कितने समय से रह रहे हैं। यहाँ पर आप अपने अनुसार अपने डेट टाइम को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने प्लेस को फिल कर देना है। प्लेस को फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे। यहाँ पर आपकी डेट पहले से ऑटो फिल रहेगी। अब आप पीछे आएंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक कैप्चा शो होगा। आपको इस कैप्चे को फिल करना है। कैप्चे को फिल करने के लिए आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप कैप्चे को फिल करेंगे। कैप्चे को फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दी जाएगी। आपको उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है। ओटीपी को फिल करने के बाद अब आपको अपने फॉर्म को चेक करने के लिए आप नीचे आएंगे और प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म 6 ओपन हो जाएगा। आपने अपने फॉर्म में जो डिटेल्स फिल की हैं वो डिटेल्स सारी यहाँ पर शो होंगी। आप अपनी डिटेल्स को यहाँ पर चेक कर लेंगे। अपनी डिटेल्स को चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपने अपने फॉर्म भरने में कोई गलती कर दी है तो आप नीचे कीप एडिटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म में सुधार करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका फॉर्म सही है तो
आप अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे। अपने फॉर्म को सबमिट करने के लिए आप पीछे आएंगे और थर्ड ऑप्शन ई साइन एंड सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। आपको पीछे आना है और यस के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद अब आपको अपने फॉर्म को सबमिट करने के लिए सबसे पहले आपको ई साइन करना है। ई साइन करने के लिए आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शंस होंगे। पहला आधार, दूसरा वर्चुअल आईडी, तीसरा यूआईडी टोकन। आप अपने अनुसार यहाँ पर अपने ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आधार नंबर को चूज करूँगा। आधार नंबर को चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपने आधार नंबर को फिल कर देंगे। आधार नंबर को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन आधार ओटीपी ऑटो सेलेक्ट रहेगा। अब आप पीछे आएंगे और गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दी जाएगी जो 6 अंकों की होगी। आपको उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद आपका टर्म एंड कंडीशन ऑटो टिक हो जाएगा। अब आप नीचे आएंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपका रेफरेंस नंबर यहाँ पर शो होगा। अब आपको अपनी रसीद को डाउनलोड करना है। अपनी रसीद को डाउनलोड करने के लिए आप नीचे आएंगे और डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी रसीद डाउनलोड हो जाएगी। आपकी रसीद कुछ इस प्रकार से होगी और आपका वोटर कार्ड 30 से 90 दिनों के बीच आपके घर के पते पर भेज दिया जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार आप बड़ी आसानी के साथ अपने वोटर कार्ड को ऑनलाइन घर बैठे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।